बात हरियाणा की सियासत की। 3 निर्दलीय विधायकों ने कमल का हाथ का साथ छोड़ा और कांग्रेस का पंजा थामा। सवाल सबसे बड़ा यही, क्या गिर जाएगी हरियाणा की सरकार, नायब सिंह सैनी की सरकार? इस वक्त हलचल जो है वो हरियाणा में सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से मची हुई है और इसी हलचल के लिए हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पूरी जोर शोर से हरियाणा की सरकार, या ये कहें कि हरियाणा की बीजेपी पार्टी लगी हुई थी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, विधायकों का इस्तीफा दिलवाया जा रहा था, उन्हें लोकसभा की टिकटें दिलवाई जा रही थी, यानी कि पूरा का पूरा फोकस था लोकसभा चुनाव पर। लेकिन पीछे से ही पूरी की पूरी तस्वीर शाम होते होते, कल के शाम होते होते जो है वो बदल गई, पलट गई। 3 निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन खिसका दिया और उसके बाद शुरू हुई राष्ट्रपति शासन की मांग जो की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा। सबसे पहले यह मांग उठाई गई पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा, और उसके बाद फिर यही बात लगातार कांग्रेस द्वारा कई जो है वो नेताओं द्वारा इस बात को दोहराया गया। बयान जो है वो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर कि क्या हरियाणा में सैनी सरकार, हरियाणा की बीजेपी सरकार गिर जाएगी। साथ ही में साथ आप ग्राफिक्स के जरिए भी देख रहे हैं कि वो कौन से 3 विधायक हैं जिन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया है। सबसे पहला नाम सोमवीर सांगवान, विधायक हैं चरखी दादरी से, निर्दलीय विधायक है जिन्होंने समर्थन दिया था बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में। रणधीर गौलन जो कि विधायक हैं पुंडरी से, और साथ ही साथ नीलोखेड़ी से विधायक हैं धर्मपाल गौंदर। ये तीनों ही विधायक निर्दलीय और बीजेपी का समर्थन इन्होंने 2019 में जीत के बाद दिया, क्योंकि बीजेपी के पास 40 सीटें 2019 में थी, लेकिन उसके बाद इन्हें सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत पड़ी। निर्दलियों से संपर्क साधा गया, 6 निर्दलियों ने साथ दिया, हलोपा के एक विधायक आए गोपाल गांडा, और उसके बाद जो है वो सरकार अस्तित्व में आती है। काफी ज्यादा उतार चढ़ाव पिछले कुछ महीनों में, या ये कहें कि इस नए साल की शुरुआत में हरियाणा के लोगों ने हरियाणा की सरकार में कई बदलाव देखे, और एक और झटका कल का दिन, कल का सूरज ढलते ढलते बीजेपी सरकार को एक झटका लगता हुआ नजर आया। तो ये पूरा का पूरा जो है वो सियासी सफर जो है वो चल रहा है। तो हमारे साथ अमित भटनागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनके साथ धर्मपाल गौंदर भी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो अमित जो हमारे साथ जुड़े हैं, अमित गौंदर जी आपके साथ हैं। सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि नाराजगी जो है वो बीजेपी से उनकी जाहिर हुई, और टाइमिंग को लेकर भी जरूर उनसे सवाल कीजिएगा। अमित, ओवर टू यू। तमाम सवाल आपके हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आखिर गौंदर साहब क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर देते हैं? आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से कल जो है 3 निर्दलीय विधायक जो है कांग्रेस को अपना समर्थन देते हैं, उसी की जानकारी जो है नीलोखेड़ी से जो निर्दलीय विधायक है धर्मपाल गौंदर जी वो हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानेंगे क्या कुछ जो है उनका कहना है। वहीं आपको बता दें लगातार जो है इस तरह का जो उनकी तरफ से बयानबाजी भी की जा रही है कि उनकी जो पोस्ट है वो नहीं की गई बीजेपी में, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है निर्दलीय टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं पर भी साथ छोड़ सकती है, और यहां पर भी टेक्नोलॉजी साथ छोड़ती हुई, लेकिन एक बार फिर से जो है वो संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, गौंदर जी से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल ना सिर्फ हमारे मन में है बल्कि हरियाणा की जनता के भी मन में कई सवाल हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि साथ जो है वो छोड़ दिया। जो बातें निकल कर आई, जब इनसे जो पत्रकारों ने बातचीत की तो इनका कहना था कि हम विधायक नहीं बन पाए, या ये कहें कि हमें मंत्री जो है विधायक बनने के बाद जब हमने समर्थन दिया सैनी सरकार में, सैनी कैबिनेट में, उम्मीद थी कि कुछ बदलाव होगा, समर्थन जो मंत्री पद है वो मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट में हलचलें भी जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो तमाम प्रकरण है हरियाणा की सरकार का, ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं कि कौन है निर्दलीय विधायक जिन्होंने जो है वो इस्तीफा दिया। भूपेंद्र
हुड्डा जो है वो राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुके हैं। मनोहर लाल का भी बयान आया है, उनके द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई है। तो जरा ये भी सुनते हैं कि आखिर सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ बयान जो है वो दिए गए तमाम मंत्रियों के द्वारा, फिर आगे आपको पूरा का पूरा प्रकरण जो है वो समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम रणवीर गोलन है, विधायक पुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। प्रदेश के अंदर हालात मैं पहले ही बता रहा हूँ, पूर्णतः भाजपा के खिलाफ बन चुके हैं। प्रदेश में बदलाव निश्चित है और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। जो इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी उसमें से कुछ विधायकों के तो इस्तीफे हुए हैं क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ निर्दलीय विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है कि ये इसकी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही है, जाति एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज दबाने की। और देखिए, क्योंकि ये जानकारियाँ आई है मेरे पास भी, कहीं विधायकों की कुछ इच्छाएं होती हैं और हर व्यक्ति आज इच्छा के साथ जुड़ा हुआ है, शायद क्योंकि कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी हुई है और लोग समझ रहे हैं, लोग सब जानते हैं कि किसकी इच्छा क्या है। क्योंकि कुछ लोगों को, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है, उनको तो अपनी इच्छाओं से मतलब है कि हमने अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। 3 आजाद विधायकों के द्वारा कांग्रेस को समर्थन देने से हरियाणा सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी हरियाणा सरकार बहुमत की सरकार है, हरियाणा सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर अंकगणित को देखा जाए, आंकड़ों को देखा जाए, तो आज सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन है और जिस वजह से सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे भी अगर हम कानूनी दृष्टि से बात करें, संवैधानिक दृष्टि से बात करें, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता, क्योंकि इससे पहले विधानसभा सत्र के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आई थी जो गिर गया था, और कानून ये कहता है कि 6 महीने तक दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तमाम पक्षों द्वारा अपना बयान दिया गया, अपने पक्ष रखे गए। साथ ही साथ धर्मपाल गौंदर से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या रीजन बताया पार्टी छोड़ने के, जरा वो भी सुनिए। हरियाणा की सियासत में काफी कुछ बदलाव जो है आज देखने को मिला है। 3 निर्दलीय विधायक जो उन्होंने बीजेपी को जो समर्थन दे रखा था वो वापस ले लिया है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है नीलोखेड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गौंदर जी, उनसे जानते हैं सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसा कारण रहा जो आपको अपना समर्थन बीजेपी से वापस लेना पड़ा? वो पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे और नीलोखेड़ी हल्के में जब हमने समर्थन दे रखा था वहाँ प्रोग्राम हुए तो नीलोखेड़ी हल्के की जनता बोली भाई तेरे को नहीं पूछ रहे हम, फिर आप क्यों इसमें हो, भाई ये तुम्हारा अभिमान सम्मान नहीं है, ये आप समर्थन वापस ले। तो हमने इस करके समर्थन वापस लिया। कांग्रेस एक बहुत अच्छी पार्टी है, सरकार वो गरीबों के हित में भी, किसानों के हित में भी, सरपंचों के हित में, मजदूर के हित में रही है आज तक। और आज लोग क्यों याद करते हैं कांग्रेस को, जो बुजुर्ग है उनसे पूछो भी, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। मान्य है, आप पीछे हट दो, हल्के के सारे सरपंच इकट्ठे हुए, सारे के सारे पंचायत इकट्ठी हुई, पब्लिक इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा भी इसमें रहने का आपका कोई फायदा नहीं, आपने आपको बना रखा तो आप वापिस समर्थन वापिस ले लो। मैं तो उनका सेवक हूँ, जनता का हल्का नीलोखेड़ी की जनता का, तो हमने ये वापस ले लिया। पूरी जानकारी जो उन्होंने डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल से साझा की। करनाल से डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि निर्दलीय विधायक द्वारा क्या कुछ कहा गया। उनका कहना था कि जिस जगह से मैं आता हूं वहां पर मैं लोगों से मिला, पंचायत से मिला, उन्होंने कहा हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है तो तुम ऐसी जगह पे रह क्यों रहे हो, ऐसी जगह से निकल क्यों नहीं जाते। और उन्होंने कहा कि उन्हीं के कहने पर मैंने अपना समर्थन वापस लिया, नाराजगी थी, कई मुद्दे थे जिसको लेकर मैं मुख्यमंत्री से बात करता रहा लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से यह भी जानते हैं कि प्रतिक्रियाओं के दौर में क्या कुछ कहा गया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री जिन्होंने 13 मार्च को शपथ ली, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मुद्दे को लेकर, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को, जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आपने सुना। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि भैया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो हमारे भी संपर्क में हैं। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है, इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चले। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है, इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव लंबा चलेगा। कब कौन क्या करेगा, वो जरूर उन्होंने कहा कि अभी हमारे संपर्क में बहुत से विधायक हैं और कब कौन क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि मनोहर लाल साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमारे भी संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं। यानी कि जहां एक तरफ कांग्रेस के समर्थन में 3 विधायक चले गए, बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया, वहीं अब जो है लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और जहां एक तरफ कांग्रेस है, तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी राम नारायण जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। राम नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। धन्यवाद जी। सर, ये जो सियासत में हलचल चल रही है, हरियाणा की सियासत में हलचल जो चल रही है, सबसे पहले तो आपसे उसी पर प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या इसको देखकर आपको लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आपका शुभ नाम क्या है? गौतम ठाकुर सर। ठाकुर साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स में ऐसी बातें, घटनाएं और ऐसे इंसिडेंट, मतलब ऐसी हैपनिंग्स होती रहती हैं, और इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरफ क्या पोजीशन है, क्लेम करते हैं, लेकिन सही पोजीशन तो ये हाउस ही बता सकता है या गवर्नर साहब ही बता सकते हैं। आज जैसी स्थिति यहाँ पर चल रही है, तो अब यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन तो इस वजह से नहीं आ सकता कि हाउस सिटिंग में नहीं है। अब ये हाउस से बाहर की बात हो गई, तो यहाँ कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है। कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो अगर क्लेम करते हैं कि हमारी मेजोरिटी बन गई, तो उनको गवर्नर साहब को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हमारे साथ मेजोरिटी है। और अगर गवर्नर साहब देखते हैं कि ये बात की बात सही नहीं है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो देखेंगे कि सही है, सेटिस्फाई हैं वो कि इनके साथ मेजोरिटी है, तो वो कहेंगे कि मैं कंसीडर करूंगा, और वो फिर गवर्नर को कह सकते हैं कि तुम मेजोरिटी प्रूव करो, और उसके लिए वो टाइम दे सकते हैं फिर कि इतने दिन में अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, 4 दिन में, 2 हफ्ते में,
1 महीने में। वो गवर्नर साहब की दोनों डिस्क्रिप्शन है, सेटिस्फैक्शन एंड गवर्नमेंट को कहना कि कितने दिन में आप प्रूव करेंगे। तो अभी जो स्थिति बनी हुई है इसमें कुछ नहीं कह सकते कि मेजोरिटी किस साइड में है, क्लेम है। अभी किसी ने भी गवर्नर साहब के सामने जो एक सही प्लेटफॉर्म इस टाइम पर है, किसी ने उनके सामने ये पेश नहीं किया है। ये सबसे पहले कल रात ही जैसे ही खबर आई कि समर्थन जो है वो बीजेपी से निकलकर कांग्रेस की तरफ गया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रपति शासन भी राष्ट्रपति शासन ऐसे नहीं लगते। जैसे सरकार चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी और हमारी संसदीय प्रणाली में ऐसी कन्वेंशन हैं कि राज्यपाल महोदय को ये दूसरी ऑप्शंस ट्रेस करनी पड़ेंगी कि क्या जो सरकार चल रही है और वो अल्पमत में है, वो सरकार नहीं चला पा रही, तो क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव है जो सरकार चला पाएगा। तो राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति शासन से पहले ये भी देखेंगे कि क्या दूसरा ऑल्टरनेटिव सरकार चलाने के पोजीशन में है या नहीं, उसी के बाद वो कदम ले सकते हैं। इसी वजह से जो इस केस में और ऐसे केसों में होती है वो इस सरकार को या इस पार्टी को या दूसरी पार्टी को, पक्ष को या विपक्ष को, वो राष्ट्रपति शासन से पहले एक अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे कि सरकार बने और सरकार प्रतिनिधियों की चले। तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि सरकार विपक्ष की भी बन सकती है। जो कांग्रेस जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है, तो अगर राष्ट्रपति शासन राज्यपाल चाहें तो दूसरे पक्ष की भी सरकार बना सकते हैं। नहीं, वो उस हालत में मैंने जैसे पहले ही क्लियर किया जी कि ये सेटिस्फैक्शन राज्यपाल महोदय की है। विपक्ष की सरकार तब बनेगी जब विपक्ष सेटिस्फाई कर देगा स्पीकर साहब को, सॉरी राज्यपाल महोदय को, कि हमारे पास मेजोरिटी है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो राज्यपाल कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर उन्होंने उनके सामने साबित कर दिया कि हमारे साथ मेजोरिटी है, उसी के बाद में वो अगला कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी वो कॉन्फिडेंस मोशन सीख करने के लिए, यहाँ कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, मैं आपको बताऊं, और वो टाइम लेंगे। ये गवर्नर साहब की सेटिस्फैक्शन पर है कि क्या जी कॉन्फिडेंस मोशन की आपने बात की कि अभी 13 मार्च की भी मैं अगर मैं बात करूं तो विधानसभा में जो है वो नायब सिंह सैनी को अपने आप को प्रूफ करना पड़ा था कि भाई हम सरकार जो है वो बना सकते हैं। दूसरा 6 महीने का वक्त चाहिए होता है। तो क्या दोबारा से अपना बहुमत साबित करने का मौका, कोई एक ऐसा जरिया है जिससे सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए जो है वो विधानसभा में उतर सके? कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं? हाँ, देखिए ठाकुर साहब, इससे जो बात आपने कही इसमें कई क्वेश्चन पैदा होते हैं। एक तो सरकार को अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो कॉन्फिडेंस में है, वो सरकार चला रहे हैं जी, नंबर 1। नंबर 2, वो तो तब ही करेंगे जब गवर्नर साहब उनको कहेंगे, और गवर्नर साहब तब कहेंगे जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे जी तुम अब गलपत में आ गए हो। नंबर 3, ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि जो आज कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन सीख कर दिया है और वो 6 महीने से नहीं आ सकता। ऐसा ना कोई रूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमारी कन्वेंशन साफ कहती है कि एक सेशन में दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकता, बशर्ते कि उसका मुद्दा सेम है। अगर दूसरा मुद्दे पर दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन उसी सेशन में आता है तो वो आ सकता है। मतलब अगर मुद्दा अलग है तो मोशन आ सकता है, लो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, उसी सेशन में आ सकता है। 6 महीने की बात नहीं, सेम सेशन में भी आ सकता है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया रामनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए। सो हमारे साथ फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी जुड़े थे रामनारायण, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने तमाम जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से सरकार जो है वो चल रही है, जो प्रतिक्रियाओं के दौर आ रहे हैं उसमें क्या कुछ जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो ज्यादा जानकारी और ले लेते हैं क्योंकि हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर धरातल पर क्या प्रतिक्रिया है। पूजा, जैसे ही कल रात हुई और रात होते होते या कहें कि शाम होते होते खबर आई और हरियाणा में एक तहलका समझ गया, सरकार गिर रही है, ये जो है वो हल्ला सा मच गया। लेकिन आप धरातल पर हैं, क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, क्या स्थिति है अभी की?
बिल्कुल, देखिए इस वक्त नंबर गेम की जो है स्थिति नजर आ रही है। 45 का आंकड़ा है, सरकार को 45 का आंकड़ा पूरा करना है। हालांकि 6 महीने का कार्यकाल रह गया है हरियाणा विधानसभा का, तो ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता, लेकिन राज्यपाल को जरूर लिखा जा सकता है इस बारे में कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार अल्पमत में है, जो कि नजर भी आ रहा है। हालांकि भाजपा दावा कर रही है कि जेजेपी के 4 विधायक उन्हें बाहर से समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उस बाबत भी दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो विप जारी करेंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ जिसके कारण विधायक अगर किसी पर्टिकुलर पार्टी से हैं या फिर इंडिपेंडेंट है, अगर किसी को समर्थन देते हैं, किसी पार्टी में शामिल होते हैं, तो उन्हें पहले अपनी विधायकी छोड़नी पड़ती है। तो इस चीज का भी डर है विधायकों को, क्योंकि तमाम जेजेपी के जब संगठन से इस्तीफे हो रहे थे तो उस वक्त कुछ विधायक भी जो है पार्टी छोड़ना चाहते थे, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़ देते तो उन्हें विधायकी भी छोड़नी पड़ती, लेकिन वो सरकार जेजेपी के कई तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, ना रैलियों में जा रहे हैं और बीजेपी को समर्थन जरूर अपने बयानों के जरिए देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि हमने नॉमिनेशन के समय में भी देखा कि जो जेजेपी के विधायक है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पहुंचते हैं, वो तस्वीरें भी सामने आती हैं, जिसको लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विप जारी करेंगे और हरियाणा के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर को भी लिखेंगे और राज्यपाल को भी जो है इस बाबत लिखा जाएगा। हालांकि उन्होंने एक बड़ा बयान, क्योंकि सबकी निगाहें ये थी कि जेजेपी आखिर क्या कहती है, क्या वो बीजेपी का समर्थन करेगी या फिर कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बहुत ज्यादा जो है ये राजनेता करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार गिराने के लिए जेजेपी के विधायकों की जरूरत है, जेजेपी की जरूरत है, कांग्रेस विचार करे, हम बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। यानी कि जो एक जादुई आंकड़ा 45 विधायकों का है वो इस वक्त विपक्ष के पास है। तो तमाम चीजों को देखा जा रहा है, लीगैलिटीज देखी जा रही हैं, हरियाणा विधानसभा के जो क्या कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो क्या कहना होगा, इस बाबत विपक्ष लगा हुआ है। जरूर बाहर की मीटिंग्स भी जो हैं वो शुरू हो गई होंगी, क्योंकि निर्दलीय विधायक जिन्होंने अपना समर्थन वो कांग्रेस को दिया है, इन्होंने भी कुछ दिन पहले हरियाणा के सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली स्थित घर पर बैठक करी, चाय पर चर्चा करी। वो चर्चा इतनी गहरी हो गई कि आज उन्होंने अपना समर्थन जो है वो कांग्रेस को दिया। और पूजा, अभी आपने कहा कि विपक्ष के पास जो है वो जादुई आंकड़ा जो है वो पा सकती है, तो सबसे पहला सवाल थोड़ा सा इस आंकड़े को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि आखिर किस तरीके से पूरा का पूरा आंकड़ा बाजी जो है वो कांग्रेस के पाले में जा सकती है, क्योंकि 40 विधायक जो है वो 30 विधायक कांग्रेस के, 10 विधायक जेजेपी के, 3 निर्दलीय हुए। किस तरीके से आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है? देखिए, कुल हरियाणा में 90 लोकसभा सीटें हैं, 2 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इसके अलावा रंजीत चौटाला इस्तीफा दे चुके हैं। तो इस वक्त विधानसभा में 88 सीटें हैं। 88 सीटों में अगर बात करें तो 40 बीजेपी के विधायक हैं और 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है और एक हिलोपा यानी कि गोपाल कांडा की पार्टी का समर्थन भी बीजेपी को है। इसके अलावा कांग्रेस की बात कर लेते हैं, 30 विधायक उनके हैं और 3 समर्थन उन्हें इंडिपेंडेंट एमएलएज का मिला है, 10 जेजेपी के अपने एमएलएज हैं और एक इनेलो का और एक बलराज कुंडू। इन 2 जो हैं ये अलग ही रहे हैं, इन्होंने कभी किसी पार्टी को ना समर्थन किया है ना कभी किसी के साथ जाने की बात कही है। लेकिन अगर ये दोनों भी राज्यपाल को लिख देते हैं कि वो जो कांग्रेस का साथ दे रहे हैं या फिर विपक्ष एकजुट होकर सरकार गिराने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज से संकट जरूर पैदा होगा। कुछ ही समय रह गया है लोकसभा इलेक्शन में मतदान होने के लिए और 12 तारीख बिल्कुल पूजा, बिल्कुल आपने बहुत ही विस्तार से पूरी की पूरी जानकारी दी, पूरी डिटेल समझाई कि आखिर किस तरीके से जो है वो किसके पाले में गेम जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपकी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से डिटेल देने के लिए। तो हरियाणा की सरकार पर क्या संकट है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि 3 निर्दलीय विधायक जो जी जान से बीजेपी के साथ जुड़े थे, अब दामन जो है वो हाथ, समर्थन जो है वो हाथ का देते हुए, पंजे का देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे जो कुलीग हैं उनके द्वारा जो है वो बात की गई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से। उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सवालों के जवाब दिए, वो भी आपको सुनवाते हैं। जेजेपी के अध्यक्ष को चाहिए कि गवर्नर को चिट्ठी लिखें कि हम बीजेपी के विरोध में है और बीजेपी अपना समर्थन हाउस का खो चुकी है और हम कांग्रेस के साथ हैं। ये लेटर गवर्नर को दें। अभय चौटाला जो बीजेपी के खिलाफ होने की बात करते हैं,
उनको गवर्नर को चिट्ठी लिखनी चाहिए, और बलराज कुंडू को तो 33 हम हैं, 10 ये जेजेपी के हैं, 2 ये अभय चौटाला और बलराज हो गए, 45 हो गए, 88 का हाउस है। तो गवर्नर को कहें कि भाई जो ये हमारा इनको समर्थन नहीं है, और ये सरकार जो है सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है, इनमें गवर्नर रूल लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करके यहाँ पर चुनाव कराए जाए। ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜੀ ਜੇਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ नहीं दिखा रही है, इसका कारण ये बयानबाजी देने के बजाय गवर्नर को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि जो है ना हमारा खुला समर्थन है। गवर्नर को लेटर लिखें, और साथ में ये उनको भी हमारा, इनसे भी पूछो आप अभय चौटाला का क्या कहना है और बलराज कुंडू का क्या कहना है, क्या ये अभी भी बीजेपी के साथ हैं? अगर साथ नहीं तो इनको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अच्छा ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜੀ ਅਗਰ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ किस्म ਦਾ? कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं होगा समर्थन का, लेकिन साथ में हमें लगे तो अभय चौटाला है वो अपना पत्र लिखे, बलराज कुंडू है वो पत्र लिखे कि हम ये बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराया जाए। बिल्कुल असर तो आना है। लोकसभा में पूरी तरह से इनका बीजेपी का जन समर्थन बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 10 के 10 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, और साथ में जो एक हमारा विधानसभा का बाई इलेक्शन है, मुख्यमंत्री भी खुद चुनाव हारने जा रहा है। जी जी। अच्छा उदय भान जी, जो 3 आजाद विधायकों ने समर्थन वापस लिया बीजेपी तो, कारण की मनते हो उसका कि बीजेपी तो मोह क्यों भंग हो गया उन्होंने? नहीं, कारण उन्होंने बताया कि जो ये बीजेपी बिल्कुल जनता का विश्वास खो चुकी है, और जो हर मोर्चे पर ये विफल रही है। प्रदेश में जो स्थिति है, चाहे बेरोजगारी की है, कानून व्यवस्था की है, सारे जो मुद्दे हैं सारी चीजें रखी है उन्होंने भी। इंडिपेंडेंट एमएलए ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारे उन्होंने रखे हैं, और उन्होंने समर्थन कांग्रेस को किया है, और ऐसे ही कांग्रेस के समर्थन के लिए इनको भी कहना चाहिए, इनको अभय चौटाला को और बलराज कुंडू को, बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है सरकार में बने रहने का, क्योंकि बीजेपी अपना जन समर्थन खो चुकी है। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। उदय भान जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। अब देखना ये होगा कि आखिर इस संकट से कैसे बीजेपी अपने आप को उबार पाती है। तमाम पल पल की खबर पर नजर रहेगी। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का चेहरा अब सबके सामने आ गया है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब श्रेणी की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं। भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। विधायकों ने आज भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर करने वाला नहीं है।